नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्नी जी में। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हमारी है, उसका ये हमारा सेकेंड पार्ट है। इसके पहले जो हमने भारतीय संविधान की टॉप एमसीक्यूज है, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, उनका पार्ट 1 अपलोड किया था और ये हमारा भाग 2 है। और अगर आपने पिछला वीडियो जो कि पार्ट 1 है, जिसमें हमने बेसिक्स एमसीक्यूज की चर्चा की थी, वो आपने नहीं देखा या आपसे मिस हुआ है, तो आप उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं भारतीय संविधान के बहुविकल्पीय प्रश्न की श्रृंखला में पार्ट 2 की। और जो पहला सवाल है हमारा, उस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, बी धर्मनिरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न या डी लोक कल्याण। तो इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये तीनों जो शब्द हैं, ये भारत की उद्देशिका में शामिल है। तो इसमें जो शब्द शामिल नहीं है वो आपका ऑप्शन डी है। तो लोक कल्याण इसका सही आंसर है। तो जो इसका पहले सवाल का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे सवाल की। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है वह किस देश के संविधान से ली गई है? और दोस्तों, जैसा कि विदित है कि जो भारतीय संविधान है वो बहुत सारे देशों के संविधान के स्रोतों से बना हुआ एक निश्चित संविधान है, जो कि सबसे विस्तृत है लेकिन संविधान, और इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीजों को लिया गया है। तो जो समवर्ती सूची है वह किस संविधान से ली गई है? यूएसए या कनाडा, जर्मनी से या ऑस्ट्रेलिया से? तो इसमें जो सही आंसर है समवर्ती सूची का, वो ऑप्शन डी है। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को कहां देखा जा सकता है? भारतीय संविधान में भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को क्या सबसे अच्छा जो वर्णित करता है, तो आदर्श कहां देखे जा सकते हैं? भाग 1 में या प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? तो जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हैं वो में प्रस्तावना में देखे जा सकते हैं। प्रस्तावना में सबसे अच्छे तरीके से भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को वर्णित किया गया है। अगला सवाल है हमारा, अब तक संविधान की उद्देशिका को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है उसको अब तक कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? ऑप्शन ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार या डी 4 बार? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, जो कि 1 बार है। अब तक 1 बार उद्देशिका संशोधित की जा चुकी है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है? प्रस्तावना जो भारतीय नागरिकों के अधिकार हैं उनमें से कौन सा अधिकार उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती? और दोस्तों, जो हमारे सवाल हैं उनको आप बहुत ही स्पष्ट तरीके से पढ़ें जब भी आप एग्जाम दें और जब भी आप कोई टेस्ट दें, क्योंकि जो सवाल, जो शब्द होते हैं उनका फेरबदल ये आपकी जो नॉलेज है उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो जैसे इसमें पूछा गया है कि कौन सा अधिकार उपलब्ध कराने का वायदा प्रस्तावना के द्वारा नहीं होता है, जिसमें से सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या पूजा की समानता। तो ऊपर के जो 3 ऑप्शंस हैं ये वायदा करते हैं कि जो भारतीय नागरिक है उनको सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन पूजा की समानता का वर्णन नहीं किया गया। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? जो 42वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें भारत की संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ऑप्शन ए
लोकतांत्रिक, बी समाजवादी, सी राजनीतिक या डी न्याय। तो इसमें जो ऑप्शन बी है आपका समाजवादी, ये इसका सही आंसर है। समाजवादी शब्द जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन में। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सबसे सर्वोच्च है? जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है इसमें सबसे सर्वोच्च स्थान किसको प्राप्त है? ए सर्वोच्च न्यायालय को, बी संविधान को, सी संसद को या डी धर्म को। तो जैसा कि हमने जो भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की श्रृंखला का विस्तृत वर्णन किया था, जो हमने वीडियोज उपलब्ध कराए थे, उसमें शुरुआती वीडियोज में हमने चर्चा की थी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे प्रथम स्थान, सबसे सर्वोच्च स्थान रखता है वो भारतीय संविधान है। तो इस प्रकार इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। भारतीय संविधान में के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहां से लिए गए, मतलब वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया से, बी अमेरिका से, सी फ्रांस से या डी आयरलैंड से। तो इसका जो सही आंसर है वो आयरलैंड है। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो हमारे आयरलैंड से, ऑप्शन डी इसका सही है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। और जो आयरलैंड है उसने नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए थे? तो उसने फ्रांस के संविधान से इसको ग्रहण किया था। तो ये दो चीजें यहां पर बहुत ही स्पष्ट रूप से आपको समझनी होगी कि फ्रांस से आयरलैंड ने ग्रहण किया था और आयरलैंड से भारतीय संविधान ने नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण किया है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? राष्ट्रपति जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करता है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से, या बी आयरलैंड से, सी दक्षिण अफ्रीका से या डी फ्रांस से। तो इसका जो सही आंसर है वह आयरलैंड है। बी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आगे बात करते हैं अगले सवाल की। यहां पर ये जो आयरलैंड है पिछले क्वेश्चन का ओवर टाइप है, यहां पर अतिरिक्त टाइपिंग हो गई है। तो अगला सवाल है भारतीय संविधान के मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? जो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन ए यूके से, बी संयुक्त राज्य अमेरिका से, सी सोवियत संघ से या डी कनाडा से। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत संविधान प्रेरित है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चर्चा की कुछ महत्वपूर्ण जो बहुविकल्पी श्रृंखला के प्रश्न थे, जो कि हमारा पार्ट 2 था। एमसीक्यूज में जो हमारा पार्ट 3 होगा वो बहुत ही जल्द आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और अगर आपको ये पार्ट पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया, तो इसको जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक छात्र इसका लाभ प्राप्त कर सके। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको रेगुलर रूप से प्राप्त होते रहें। फेसबुक की लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आप जितने भी हमारे वीडियोज हैं ऑफलाइन के वो फेसबुक पर बिना यूट्यूब की स्ट्रीमिंग के भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं और आपने अभी तक अपनी मेल आईडी कमेंट नहीं की है तो अपनी मेल आईडी कमेंट करके बताएं, जिससे जो पीडीएफ्स हैं वो आपको फ्री में उपलब्ध कराए जा सकें। अगर आप कोई अन्य सीरीज चाहते हैं या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। स्वागत है आपके सुझावों का। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। बहुत ही जल्द आपको अपडेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा पार्ट 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।